Problem number 24. Dinitrogen and dihydrogen react to give ammonia NH3 और equation है N2 gas plus H2 gas gives 2NH3 gas. This is what is given. Part 1 is calculate mass of ammonia produced if 2 into 10 to the power 3 gram N2 reacts with 10 to the power 3 gram dihydrogen. Second part है will any of the two reactants remain unreacted? And third part is if yes, which one and what would be its mass? ये तीन parts हैं. Excuse me. ये तीन parts हैं. तो first है कि calculate mass of ammonia produced if 2 into 10 to the power 3 gram N2 react with 1 into 10 to the power 3 gram H2. देखिए from here itself you should get a hint that this involves limiting reactant because we are given the masses of both the reactants. हमने कहा था कि जब भी आपको masses दोनों ही reactants के दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि problem क्या है, limiting reactant की है, right? So the first step is that you balance the equation. As you can see it is not balanced now. तो पहले step में हम क्या करेंगे, we are going to balance it and I'm going to write N2 gas plus 3H2 gas is 2NH3 gas. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. We have balanced it, alright. और हमने कहा था कि to find out which is limiting reactant, what we are going to do here, we are going to compare mole N2 divided by 1 से क्यों डिवाइड करेंगे, because this happens to be stoichiometric coefficient, and mole H2 divided by 3. We are going to compare these two, mole H2 by 3 and mole N2. तो इनको कंपेयर करेंगे, जो भी कम होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है. lesser one is limiting reactant, alright. और सारी की सारी कैलकुलेशंस लिमिटिंग रिएक्टेंट के ही बेस पे करेंगे हम लोग. तो अगर मोल N2 कैलकुलेट करना है तो गिवन मास कितना है, गिवन मास इज 2 into 10 to the power 3, so this is 2000 and divided by molar mass it is 28, so this turns out to be 71.428. also mole H2, मोल H2 क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 1000 ग्राम्स, डिवाइड कर देंगे मोलर मास H2 का कितना है 2, तो ये कितना आ गया 500. तो हम लोग को अभी ये रेशियो कंपेयर करनी है. तो अगर रेशियो में हम देखेंगे तो इट विल बी 71.428 डिवाइडेड बाय 1 एंड 500 डिवाइडेड बाय 3. So 500 divided by 3 turns out to be 166.667. तो it implies कम कौन सा है, कम N2 है. So N2 is limiting reactant. Alright. तो सारी की सारी कैलकुलेशंस किसके बेसिस पे होंगी, N2 के बेसिस पे. तो N2 के बेसिस पे अगर कैलकुलेशन होंगी तो हम क्या लिखेंगे, मोल N2 is equal to मोल NH3 divided by 2. ठीक है. तो यहां से आप देख सकते हैं कि मोल NH3 कितना हो जाएगा, मोल NH3 प्रोड्यूस्ड है ये 2 टाइम्स मोल N2, और मोल N2 हमें पता ही है. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ जाएगा, मोल NH3 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मोल N2. मोल N2 इज 71.428. सो दिस इज मोल NH3. जब भी मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से. तो यानी मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल, और मोल है 2 into 71.428. इन मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से 17, एमोनिया का मोलर मास, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 2428.552 ग्राम्स. तो इतना एमोनिया
प्रोड्यूस होगा. दिस इज द मास ऑफ एमोनिया. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड is will any of the two reactants remain unreacted. Obviously unreacted बचेगा और unreacted कौन सा रहेगा? Unreacted is H2. तो सेकेंड पार्ट का आंसर एक्चुअली में होना चाहिए यस, one of the reactants will remain unreacted. All right. So if yes, which one it is and what would be its mass? तो ये obviously डाइहाइड्रोजन है जो कि बचेगा. और कितना मास है देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना रिएक्ट किया है. ऑलराइट, तो कितना H2 रिएक्ट किया है that will also be calculated on the basis of limiting reactant, that is N2. तो हम लिखेंगे मोल H2 रिएक्टेड, जो कि रिएक्ट किया है, सारा तो रिएक्ट नहीं किया है, मोल H2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 3. ये हम हमेशा ये लिखते हैं मोल A बाय विल बी इक्वल टू मोल N2. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि मोल H2 रिएक्टेड कितना है. मोल H2 रिएक्टेड एंड मोल H2 रिएक्टेड विल बी 3 times मोल N2. ऑलराइट, तो मोल H2 रिएक्टेड हो गया 3 times मोल N2 एंड दिस इज 3 into 71.428. तो मोल H2 रिएक्टेड आ गया एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 214.284. इतने मोल तो रिएक्ट कर गया. ऑलराइट, तो अब हमें हमसे पूछा है कि कितना बचा हुआ है, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो जाएंगे. रिमेनिंग मोल बचे कितने रह गए, शुरू में कितने मोल थे H2 के 500, रिएक्ट कितने कर गए 214.284. ऑलराइट, तो इतने मोल्स क्या हैं अनरिएक्टेड रह गए. ऑलराइट, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 285.716. इतने मोल H2 के अनरिएक्टेड रह गए. ऑलराइट, तो अगर आपको इनका मास कैलकुलेट करना है देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई मोल बाय इट्स मोलर मास. तो मास के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, राइट. तो लेट्स क्रिएट अ बॉक्स हियर. ऑलराइट, तो रिमेनिंग कैलकुलेशन के लिए तो ये मोल है 285.716 और इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 2. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 571.4 ग्राम H2. इतना ये अनरिएक्टेड होगा. ठीक है, क्लियर है भाई. तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितना रिएक्ट किया है, फिर उसे ओरिजिनल मोल से माइनस कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट आवर रिमेनिंग मास.